एक अपने घर का लौता लड़का एक ऐसा काम करता है कि पूरा गांव उस लड़के के लिए रोता है। और ये एक ऐसी कहानी थी या एक ऐसी घटना थी जो पूरे गांव को क्या, पूरे देश को झंझोर कर रख देती है। दोस्तों, आमतौर पर लोग कहते हैं कि काला जादू या तंत्र विद्या या मंत्र विद्या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आमतौर पर मेरी भी सोच यही रहती है कि जिसका टाइम खराब होता है उनके ऊपर ये चीजें हावी होती हैं। अब आपको एक लड़के की कहानी बताती हूँ। एक लड़का जो अपने परिवार का एक लौता बेटा होता है। माँ ने भारी कष्टों से इस बेटे को पाया था और इसके लिए शायद वो हर चौखट पर गई थी कि भगवान मेरी झोली भर दो, मेरी गोद भर दो, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इस लड़के की 6 बहनें होती हैं और 7वां ये लड़का होता है। बहुत ही नाजों से इसको पाला जाता है, लेकिन ये लड़का 13 साल की उम्र में ही अपने आप को संत बुलाने लगता है कि मैं कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूं। यानी इसने 13 साल की उम्र में जब ये पढ़ाई करता है तो एक काले जादू की किताब जो इसके हाथ लग जाती है उसको ये पढ़ लेता है। और पढ़ने के बाद इसके सर पर भूत सवार होता है कि मैं काला जादू सीखूंगा, मैं ऐसी तंत्र विद्या सीखूंगा जिससे मैं लोगों की मदद भी करूं, मैं कुछ भी करूं। घर वाले अनपढ़ थे जिन्हें पढ़ाई का ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों, वो काले जादू की क्या किताब इसके हाथ में पड़ी कि उसके बाद ये लड़का कुछ सालों बाद यानी 18 से 19 साल की उम्र में इसको क्या प्राप्त होता है कि ये कहता है कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और मैं मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती है। पूरे गांव के सामने ये ऐसा करने की कोशिश करता है तो घर वाले इसको रोकते हैं, गांव वाले रोक देते हैं। पंचायती मामला था तो इसको हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता है। और दोस्तों, उपले का जो इकट्ठे उपले रखे हुए होते हैं उनमें ये अपने लिए अग्नि का काम शुरू करता है और किसी को भी पता नहीं होता है। रात के करीबन 2:30 बजे ये अग्नि में प्रवेश कर जाता है और एक घर का एक लौता चिराग बुझ जाता है। क्या ये कोई तंत्र विद्या का असर था या इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी? एक घर का वारिस उजड़ चुका था, पूरे गांव में भय का माहौल हो जाता है। उसके बाद कहने वाले ये भी कहते हैं कि जहां पर उसने अपने आप को अग्नि में, कहते हैं ना कि अग्नि के समर्पण किया था, कि वहां पर आज भी उसकी रूह रहती है, आज भी उसको देखा जाता है। तो क्या आप इस काले जादू की या इस जो भी है इसके लिए तैयार हो? क्या आपने ऐसी चीजें कहीं सुनी हैं? मैं सुनकर इतनी हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको इस सब चीजों से रूबरू कराते हैं कि क्या काला जादू होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देती हूँ कि जब हमारी जिंदगी खराब चलती है ना, भगवान हमें कष्ट देना चाहते हैं, हमारा कोई कर्म बिगड़ता है, तो वो प्रभु किसी रास्ते से हमें कष्ट देते हैं कि भाई इसका जो पिछले जन्म का बुरा कर्म है वो यहीं पर निवारण हो जाए। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। तभी उस पर काले जादू का प्रभाव होता है, तंत्र विद्या का प्रभाव होता है, भूत प्रेत उसके पास आते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो हमें छू भी नहीं सकते, क्योंकि हम उसकी संतान हैं जिसकी तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। आपको ये बात अपने पल्लू में या अपने कानों में गांठ बांधकर रखनी होगी। ये चीजें वहीं पर सताएंगी जहां हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, पहले हुई हैं। अब हमें पिछले जन्म का तो कुछ पता नहीं है, वहीं पर ये चीज आपको बहुत ज्यादा सताएंगी। कोई बात अगर बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन कहना जरूरी था। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की गद्दी पर काले जादू का वार किया जाता। जो आया है, जिसके नसीब में जितना भोग भोगना है वो भोग कर जाएगा, उसे कोई कम नहीं कर सकता। जितना भोगना है कोई भी नहीं हटा सकता, किसी की क्षमता ही नहीं है। उस ईश्वर से बड़ा क्या कोई है भगवान? मैंने कल आपको एक स्टोरी बताई जहां पर भगवान ने एक लालची और एक घमंडी इंसान को सबक सिखाया। 17-18 घंटे का ऑपरेशन जो था उसमें कहा था कि क्या इस ब्रह्मांड को तू चला रहा है?
तो भाई जो मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, देखो बुरा मत मानना, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहकर जाते हैं कि मतलब वो आते नहीं है, अगर वो सुने तो भाई मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ उसी की तरह, मतलब भगवान की तरह, कि क्या आप इस ब्रह्मांड को चला रहे हो। देखो बुरा मत मानना, मैंने केवल एक चीज आप लोगों के सामने रखी है, हमारी एक एक सांस पर हिम्मत है तो अपनी मृत्यु को टाल कर दिखा दो, हिम्मत है तो जन्म को टाल कर दिखा दो। जो बच्चा जब आना होगा वो जरूर आएगा, हर हालत में आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जिसके चलाए चल रहे हैं, अगर उसके हिसाब से सही चलेंगे तो जिंदगी बहुत बेहतर होगी। और मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, अब आपको कहानी की तरफ लेकर चलती हूँ कि कैसे 6 बहनों का एक भाई जो इस दुनिया में नहीं रहता है, कोई उसे भूत बुलाता है, कोई उसे संत बुलाता है, कोई उसे अघोरी बुलाता है, कोई उसे नरभक्षी बुलाता है, कोई उससे कुछ कहता है। चेन्नई के एक गांव से शुरू होती है जहां पर 6 बहन और एक भाई होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 बहनें ही होती हैं, इनके घर में लड़का नहीं हुआ था। यहाँ पर जो 6 बहनें थी, इनके जो माँ बाप होते हैं वो हर दर पर अपना माथा टेकते हैं कि भगवान हमारे घर में भी एक लड़का पैदा हो जाए तो हम भी समाज के अकॉर्डिंग, मतलब समाज के समान हो जाएंगे और हमें बड़ी खुशी होगी। अब यहाँ पर ये महिला 7वीं बार गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद जो इसने इच्छा मांगी थी वो भगवान ने स्वीकार की और इसे एक सुंदर सा बेटा दिया। इस बेटे का नामकरण किया जाता है और आपको बात बताऊं, 1986 की ये बात होती है, 86 की। और उसमें जब इस लड़के का जन्म होता है तो इस लड़के का नामकरण कराया जाता है। दाई इसका घर जन्म कराती है, कोई हॉस्पिटल नहीं जाते, उस समय हॉस्पिटल को बहुत कम देखा जाता था। इस लड़के का नाम होता है राजा, क्योंकि ये 6 बहनों का भाई एक राजा के रूप में माँ ने इसको देखा था कि मेरा बेटा राजा है। अपने बेटे का नाम राजा रखती है। राजा रखने के बाद राजा की परवरिश शुरू हो जाती है। 6 बहनें थी, बहुत लाड किया करती थी अपने भाई पर। जो सबसे बड़ी होती है वही पालन पोषण कर दिया करती थी कि भाई छोटा है। घर में पैसों की थोड़ी सी किल्लत होती है क्योंकि परिवार बड़ा था, धीरे धीरे जिंदगी निकलती है। राजा बड़ा हो रहा था, राजा के लिए स्कूल का प्रबंध, स्कूल जाना, उस जमाने में भी राजा को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना था। राजा की पढ़ने में भी रुचि बहुत तेज होती है, वो स्कूल एक दिन भी बंक नहीं करता है। जब वो बड़ा होता है उसकी बहनें, जो कुछ बहनें पढ़ती हैं कुछ नहीं पढ़ती हैं। उस समय तक लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाया करता था, वो भी एक किसान तबके के परिवार में। दोस्तों एक किसान थे, छोटी मोटी जमीन पर किसानी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। राजा धीरे धीरे 10 साल का हो जाता है, पढ़ाई में परिपक्व, उस समय बहुत तेज दिमाग, पढ़ने लिखने में। उससे भी आगे ये लड़का करीबन 13 साल का हो जाता है। 13 साल की उम्र में इसको एक बुक पड़ी हुई मिलती है कबाड़ में। गांव में आपने देखा होगा कि गांव के लोग पहले कहाँ गाड़ियां आती थी कचरे की, गांव के लोग गांव के बाहर निकलते ही कूड़े को इकट्ठा किया करते थे। तो उसे हमारे यहाँ पर तो कचरे का ढेर बोलोगे अब तो, लेकिन घूरा, खद्दा, ऐसी चीजें हमारे वहां पर कहा जाता है। वहां पर मुझे नहीं पता चेन्नई में उसे क्या कहा जाता है, लेकिन वहां पर से वो उस बुक को उठाता है। और वो बुक पता है किस चीज की थी? यानी उस बुक में तंत्र विद्या या सिद्धि प्राप्त करनी या क्या चीजें कैसे करनी है। अब राजा को जब ये बुक मिलती है तो पूरी बुक हिंदी में थी, मंत्र थे उसमें जिनके बारे में राजा को ज्ञान नहीं होता है। इस किताब को ये घर लाता है। घर लाकर माँ बाप पढ़े नहीं थे तो माँ बाप जानते नहीं हैं, बहनें भी अच्छी खासी पढ़ी नहीं थी। राजा भी ऐसा था, करीबन 7वीं क्लास में था, 5 साल का पढ़ने के लिए बैठा था, कभी कुछ करता था, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार था। अब ये उस किताब को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी दुश्मन से आपको अपना हिसाब किताब करना है तो आप रात को ऐसा कीजिए, ये कीजिए। तो ये लड़का इन चीजों को बढ़ावा देने लगता है, यानी बहुत ज्यादा इसकी रुचि बढ़ जाती है। बच्चा था, दिमाग किस तरफ मुड़ जाए किसी को क्या पता है। आज तो हम खुद पढ़ लेते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उस समय पर एक ऐसा दौर था कि बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन माँ बाप बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे थे। राजा ने उस पूरी किताब को पढ़ दिया, 4 से 5 दिन में वो पूरी किताब को पढ़ लेता है। उस किताब में ये भी लिखा था कि आप एक गुरु के चरणों में स्थान लो, वहां से ये सिद्धि प्राप्त करो, आप एक नागा गुरु बनाओ। ये था वो था। राजा पढ़ाई पर कम ध्यान देता है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है।
माँ पिटाई लगाती है कि तेरे क्या सर पर भूत चढ़ा है, तू ऐसा क्यों करता है, मैं तुम्हें पढ़ा लिखाना चाहती हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ और तू इधर उधर मुंह मारता रहता है। और माँ एक दिन उसको कसकर पिटाई लगाती है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। दोस्तों कहते हैं ना कि नियति पता नहीं हमारे लिए क्या रच कर रखती है। नियति हमारे लिए सब कुछ तय करे रखती है। जो चीजें टेम्पर हो जाती हैं, आप सोच कर देखिए कि उस गांव में एक नागा साधु आता है उसी टाइम पर जब ये लड़का 13 से 14 साल की उम्र में चल रहा था। ये लड़का चुपके चुपके उस नागा साधु के पीछे पीछे चलने लगता है। नागा साधु को देखकर सभी डर रहे थे। अब पता नहीं किस कारण वो नागा साधु आया था। उसके पीछे पीछे चलता है और वो नागा साधु बहुत दूर तक जाता है, यानी ये लड़का अपने घर से ही निकल जाता है। उस समय घर वाले किसी को नहीं पता कि ये लड़का कहाँ पर गया है। कानून का डंडा इतना तगड़ा नहीं घुमा करता था। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उसका बेटा गायब हो जाता है, यानी खो जाता है। यहाँ पर वो साधु देखता है कि मेरे पीछे कोई बच्चा चल रहा है, तो वो कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वो कहता है कि आपको मुझे गुरु बनाना है। तो यहाँ पर जब साधु को पता चलता है कि हम तो काफी दूर आ गए हैं, तुम कौन से गांव के हो, तो वो गांव का पता बताता है। दोस्तों यहाँ पर वो साधु कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, निकलो यहाँ से। अब आपको नागा साधु के बारे में पता है कि वो कितने कैसे होते हैं, कि मतलब वो एक बहुत ही भोले बाबा के बहुत समीप पाए जाते हैं। तो वो उन्हें अपना गुरु बनाते हैं। वहां पर नागा साधु को ये जो राज होता है, राजा, ये वहां पर उनके पैरों में गिर जाता है, कहता है कि मुझे गुरु बना लो। तो यहाँ पर वो इन्हें अपने मतलब ये उसके साथ चला जाता है, क्योंकि ये नहीं बताता कि मैं किस गांव का हूँ, और सही नाम नहीं बताता। बता तो है कि मैं वहां का हूँ, लेकिन ये जंगल में जाते हैं। अब जंगल में ये अपने साधु, नागा साधु और भी होते हैं। दोस्तों इस नागा साधु के और शिष्य थे। वो शिष्य में से एक शिष्य बहुत बेकार था, यानी जो चीजें अच्छाई के लिए थी वो उन चीजों को बुराई के लिए यूज करता था। सबकी मानसिकता अलग होती है। अब जो राजा जिसने बुराई की किताब पढ़ी थी, यानी काले जादू की किताब पढ़ी थी, तो उसे फिर एक अच्छे इंसान की दीक्षा कहाँ पसंद आएगी। उसका मन अपने गुरु से हटकर और उसमें लगने लगता है, उसके उस शिष्य में जो बिल्कुल मतलब बहुत ही उसकी मानसिकता बहुत अलग होती है। अब वो उसकी छत्र छाया में रहने लगता है, साथ रहते हैं। माँ बेटे के लिए तरसती है, बहन तरसती हैं, समय निकलता जाता है। और दोस्तों यहाँ वो जो अच्छे संत थे, अच्छे नागा साधु थे, उनकी संगत को नहीं लेता है बिल्कुल भी। और जो उनमें एक ढीठ शिष्य था, वो खुद तंत्र वंत्र ऐसा कुछ किया करता अपने गुरु से पीछे, मतलब गुरु की आड़ में या पीछे, मतलब गुरु को पता नहीं रहता है, जिसके साथ यहाँ पर राजा आया था। अब वहां पर वो बहुत सारी चीजें उससे सीखता है। कुछ चीजें वो सफल भी करते हैं दोनों जने, मतलब वो दोनों अकेले में किया करते थे रात के वक्त, या ऐसे जब उनके गुरु नहीं रहा करते या और शिष्य नहीं रहा करते। कुछ ही चंद लोग थे, जंगलों में रहना था। आपने कभी नागा साधुओं को सड़कों पर घूमते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन कमाल की बात है कि उस गांव में वो साधु कहाँ से आया, कैसे आया, विधि का विधान मैं आपको बता रही हूँ। जिसके नसीब में जो लिखा है ना, उसके नसीब में वही होकर रहता है। आप सोच कर देखिए कि राजा को क्या वही बुक मिलनी थी। और उसके बाद भी सोचिए, जिस गांव में कभी नागा साधु नहीं आया, राजा को उसी गांव में नागा साधु दिखा। और दूसरी बात आप सोचिए कि जिसको संगत अच्छी मिली, अच्छी मिलते मिलते भी वो बुरी संगत में चला गया, यानी वो अलग उल्टी सीधी विद्या सीखने लग जाता है। वहां पर वो कई चीजें सीखता है और उनकी चीजें सफल भी हो जाती हैं, कि मानो छोटे मोटे वो टोकटे किया करते, टौने टोकटे, तो वो सही हो जाते। तो यहाँ पर राजा को एहसास होने लगता है कि भाई मैं भी कुछ बनने लगा हूँ। बुक उसके हमेशा साथ रहा करती, वो उसको दिखाता है। तो वो नागा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपने गुरु से जो दीक्षा ले रहा था उसका बुराई के लिए इस्तेमाल करने लगा था। यहाँ पर कई विद्या आती हैं। एक विद्या थी उनकी कि जो अग्नि होती है, अग्नि में प्रवेश करने के बाद भी हमारा शरीर नहीं जलता है। अब इस विद्या को यहाँ पर राजा सीखता है। राजा बहुत कोशिश करता है। अब तो वो नागा हो गया था, बिल्कुल बिना कपड़ों के रहता है, और वो सीखता है। सीखते सीखते वो कई कोशिश करता है। अब वहां पर या तो भगवान का चमत्कार था या गुरु का आशीर्वाद था। वहां पर उसने कई बार इस चीज की कोशिश की, तो उसके शरीर को कुछ भी नहीं होता है। साथ में जिसके साथ रह रहा था, जो ढीठ शिष्य था,
वहाँ नागा साधु का उसके साथ में रह रहा था, तो वो भी सफल हो जाता है। यहाँ पर जो राजा था वो कहता है कि मैं अब इस तंत्र विद्या से और इससे बहुत कुछ कमाऊंगा। इस किताब को खोलकर वो अपने गुरु से कहता है कि गुरु बाबा, इसमें ये सब कुछ लिखा है, क्या ये चीजें सत्य होती हैं? तो यहाँ पर उसे जवाब मिलता है कि ये चीजें सत्य भी होती हैं। तो वो कहता है राजा कि काला जादू भी सत्य होता है, तो यहाँ पर ये भी सत्य बताया जाता है। आप सोच कर देखिए कि एक लड़के की मानसिकता कितनी बढ़ गई। एक किताब के जरिए उसकी रुचि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इतना खो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो माँ को भूल चुका था, पिता को भूल चुका था, बहनों को भूल चुका था उस किताब के पीछे। और दोस्तों, वो कई सिद्धियां प्राप्त करता है अपने गुरु के जरिए, लेकिन मानसिकता तो ठीक नहीं थी। वो किस मकसद से था कि मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा। इन सब चीजों के जरिए अगर कोई मुझसे ज्यादा बात करेगा तो मैं उसे भस्म करने की ताकत रखूंगा। उसके सर पर चढ़कर कई बार गुरु ने उसको धमकाया भी था, फटकारा भी था कि तू ऐसा मत किया कर, और उसे समझाने की कोशिश की थी, तू जबरदस्ती मेरे शरणों में आया है। दोस्तों, धीरे धीरे राजा 18 साल का हो जाता है और वो अभ्यस्त हो चुका था और वो बहुत सारी चीजें सीख चुका था। अब वो सोचता है कि गांव की तरफ बढ़ना चाहिए, गांव वालों को कुछ दिखाना है और मैं अब एक संत की तरह पूजूंगा, लोग मेरी पूजा करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। अब वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर और उस ढीठ शिष्य से भी आज्ञा लेता है जो पक्का उसका दोस्त था। वो साधु ने साफ कह दिया था कि तुम ऐसे जाते हुए ठीक नहीं लगोगे। नहीं, हमारी शिक्षा में ये नहीं है जो एक बार बाहर निकल गया वो कभी भी गृहस्थ में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर गुरु को भी इस राजा पर बहुत प्यार आता है जो नागा साधु होते हैं। वो शायद कहीं ना कहीं इससे दिल का रिश्ता था। तो ये राजा गुरु जो नागा, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, जिनकी एक मानसिकता ही अलग होती है, इसने उनकी बुद्धि को भी इस तरह से घुमा दिया था कि वो इनके कहे अनुसार बातें कर दिया करते थे। राजा में कुछ ऐसी क्षमता थी, तो वो कहता है कि मुझे जाना है, मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर पर ही रहूंगा अपने गांव के पर। और वहां से राजा अपने गुरु से आज्ञा लेकर और वस्त्र धारण करता है। दोस्तों, भगवा रंग के वस्त्र पहनता है और अपने गांव की तरफ चल देता है और नागा की जो जिंदगी है उसे छोड़ देता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो एक बार नागा बनता है वो कभी भी गृहस्थ आश्रम में नहीं आता। सांसारिक भोगों से वो व्यक्ति दूर हो जाता है। बहुत ही ज्यादा पूजनीय बात है। नागा जो होते हैं वो एक सम्मान के प्रतीक होते हैं और आपको पता है वो बिल्कुल भोलेनाथ के करीब होते हैं। वो एक भगवान के प्रतीक, क्या वो एक भगवान समान ही होते हैं, क्योंकि वो गृहस्थी से कोसों दूर रहते हैं, दुनिया के भोग विलास से बहुत दूर रहते हैं। उनकी दाई क्षमता और उनकी दाई ताकत किसी में नहीं होती। एक बार मुगलों ने जब आक्रमण किया था तो नागाओं ने मुगलों को मुंह की खबाई थी, ये बात भी सत्य है। तो वो लड़ने में और उनकी चीजें सबसे आगे होती हैं। लेकिन एक गुरु को समझाने में या एक गुरु को रिझाने में एक शिष्य कामयाब हो जाता है और वो भगवा कलर के वस्त्र पहनकर अपने गांव पहुंचता है। गांव पहुंचते ही गांव में उसे कोई पहचान नहीं पाता है। लंबे अच्छे ही बालों का जूड़ा सर पर और अच्छी दाढ़ी, यानी जब से आई है, जब से उसने कटवाई ही नहीं है, जब से कहते हैं जब से स्टार्ट हुई है 14 की साल 15 की साल में, तो वो लंबे हो चुके थे। और जंगल का जीवन था तो लटाएं उसकी बन चुकी थी। 18-19 साल में उसकी लटा बन चुकी थी। अब सोच कर देखिए कि जब वो कटेंगे नहीं बाल तो 5-6 साल और 8-9 साल में तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। अब यहाँ पर जब वो गांव में आता है कोई भी नहीं पहचानता, लेकिन वो मंदिर पर जाकर बैठ जाता है। कहते हैं कि भाई बहुत नया संत आया है और ये आया है। वो सभी को देखकर हंसता है कि इन लोगों से मैं पहचान में नहीं आ रहा हूँ। उधर उसकी माँ मंदिर जब आती है तो देखते ही पहचान लेती है। वो कहती है कि राजा तुम कहाँ थे बेटा? तो यहाँ पर राजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि माँ तुमने मुझे इतने दिनों बाद भी पहचान लिया। वो कहती है कि एक माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती। तुम कैसा भी रूप धर लो राजा, तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। वो कहता है कि माँ मैं अब संन्यास में आ चुका हूँ, रिश्ता है लेकिन अब मैं गृहस्थ में नहीं आऊंगा, मैं अपने गुरु को वादा करके आया हूँ। उसे अंदर ही अंदर बोध था कि मैं बहुत सारी सिद्धियां सीख कर आया हूँ, बहुत कुछ सीख कर आया हूँ, गांव के लोगों को दिखाऊंगा, ये करूंगा। था तो एक बालक ही।
इसके बाद वो अपनी माँ से कह देता है, माँ बहुत कोशिश करती है, पिता आते हैं, बहन आती हैं कि भाई घर चलो, लेकिन वो कह देता है, पूरे गांव में शोर मच जाता है कि भाई फलाने का लड़का और बहुत बड़ा साधु बनकर आया है। अब उसके पास लोगों की भीड़ होने लगती है, श्रद्धा का विषय हो जाता है, लोग अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पास थोड़ी सी सिद्धि थी तो वो लोगों की मदद कर देते हैं। अब जो बुराई के रास्ते पर बुरे काम सीख कर आया था वो लोगों की मदद करने लगा था, ये काम भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके मन में था कि मुझे गांव को दिखाना है कि ये चीजें क्या होती हैं। जो काले जादू की किताब थी वो उसके सर पर चढ़कर बोलती है। दोस्तों, जो अग्नि का प्रवेश उसने वहां पर सीखा था अब वो लोगों के सामने रखता है। संत ने साफ कहा था, नागा साधु ने, कि ये जनता के सामने दिखाने योग्य चीज नहीं है, लेकिन इस बात को अपने गुरु की बात का ये उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने के बाद लोग इनको पूजनीय मानते हैं, चरणों की रज अपने सर पर लगाते हैं। पूरे गांव में एक ऐसी बात फैल जाती है कि घंटों तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। आपने देखा नहीं है, अब भी कोई ऐसी बात करने लग जाए तो वहां पर जनता जाने लगती है, क्योंकि जो दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, वो निवारण के लिए कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर राजा के पास भीड़ लगने लगती है और अब राजा का डंका बजने लगा था उस गांव में। लोग उसे 18 साल की उम्र में बाबा कहते हैं तो उसे बड़ा सुकून मिलता है। कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसके बाद वो गांव में एक ऐलान करता है कि मैंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की हैं कि मैं अग्नि में बैठते हुए भी मेरा शरीर नहीं जलेगा। अब ऐसी बात आप गांव के सामने करें तो फिर गांव वाले क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी ये चीज देखना चाहते हैं। गुरु ने कहा था कि आप अकेले में कर सकते हो, किसी के सामने नहीं कर सकते, लेकिन वो गुरु की बात नहीं मानता है। माँ, एक कहते ना कि उपले जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, गांव वालों के मतलब लोग इकट्ठा करते हैं। वो साधु कहता है कि मैं अब तप करूंगा, इसमें जाऊंगा, लेकिन माँ उसे रोक देती है, कहती है कि नहीं बेटा, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं कैसे देखूंगी तुम्हें इसके अंदर जाता हुआ। दोस्तों, पूरे गांव के सामने वो माँ रोने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। तो उस बेटे को माँ की बातों पर दया आ जाती है और वो आज के लिए इस काम को टाल देता है। लेकिन उसकी माँ जैसे ही मंदिर से जाती है तो वो कहता है कि रात को 2:30 बजे मैं यही काम करूंगा। और दोस्तों, वो चीजें वहीं पर रखी हुई होती हैं। पूरा गांव सो रहा था, तभी यहाँ पर जो राजा साधु होता है, या साधु था या संत था, जो भी था, नागा साधु था, वो उसमें चिता करता है और उसमें बैठ जाता है। दोस्तों, कुछ देर तो वो उसमें शांत रहता है। ये खबर आग की तरह फैलती है, माँ भी आती है, गांव के लोग आते हैं। रात के वक्त 2:30 बज रहे थे और उसके बाद वो जलने लगता है। आप सोचकर देखिए कि जिंदा व्यक्ति में जब आग जलेगी तो उसका क्या होगा, उसे कैसी तड़पन होगी। और वो सोच में पड़ता है कि मैंने तो ये कई बार किया है और आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। वो बहुत कोशिश करता है, गांव की भीड़ होती है, उससे जब सहन नहीं होता है वो उस आग से निकलता है और इधर उधर भागने लगता है। उसका शरीर जलने लगता है। गांव वाले कुछ समझ ही नहीं पाते हैं और वो इधर उधर भागकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी आग को बुझाया जाता है, इतनी समझ और ज्ञान नहीं होती है। पानी उस पर मार दिया जाता है। दोस्तों, उस राजा की खाल सर से नीचे तक पलट जाती है, मुंह की जो बनावट थी वो खाल नीचे लटक जाती है। इतनी बुरी दशा उसकी हो जाती है। इस चीज को देखकर माँ बेहोश हो जाती है, कहती है कि भगवान, मेरा बेटा आया और इसके साथ क्या हुआ। ये सब कुछ काम पता है किस चीज का था? उस काले जादू की किताब। वो जो रुचि बड़ी थी, उस रुचि ने एक माँ के बेटे को इस दुनिया से दूर भेज दिया था। हालांकि नागा संत ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन वो उसी किताब में उलझा रहा। उस काले जादू की किताब उसके सर पर चढ़कर बोलती है और वो कभी उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाता है। सोचकर देखिए कि एक बेटा जिसको बड़ी दुआओं से, मन्नतों से मांगा था, और वो बेटा घर से निकल जाता है 13 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में जब आता है तो वो आकर गांव में कुछ महीने रहने के बाद ऐसा कांड कर देता है, तो उस माँ के कलेजे से क्या बीतेगी, जिसको 2-2 बार खुशी मिली और एक ऐसा गम मिला जिसे शायद वो मरते दम तक भी नहीं भूल पाई होगी। दोस्तों, राजा सभी के सामने, हालांकि उनके नाम की एक समाधि स्थापित की जाती है, मतलब उनके नाम से एक कुछ स्थान बनाया जाता है कि यहाँ पर वो संत हुए थे, लेकिन ऐसी कौन सी विद्या उनसे चपर चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर राजा बाकायदा बताता है कि मैं भूतों से भी बात कर सकता हूँ, ये लोग भूतों से भी बात कर सकते हैं।
राजा जब जंगल में रहा करता था तो भूतों के साथ रहता है, भूतों से बात करता है, सारी चीजें वो ऐसी करता है, लेकिन उस किताब से शायद उसका दिमाग कभी निकल ही नहीं पाया। और उस किताब में जो कुछ उसने सीखा वो उसने समाज के सामने रखा और अपने आप को एक भारी कष्ट और दुविधा में पार लिया। एक माँ जिसने कुछ भी पाया नहीं और बहुत कुछ खो दिया। पाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन खोने को बहुत कुछ खो दिया। एक परिवार जो बिना बेटे के ही रह गया, 6 बेटियां रह जाती हैं, 6 बेटी की शादी हो जाती हैं। कुछ बेटियों की तो जब तक शादी हो जाती है जब तक राजा साधु बनकर या संत बनकर आता है। उस गांव में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उस गांव में कहते हैं कि उससे कोई ना कोई बात बिगड़ी थी, वरना वो सही सही अंदाजा या सही सही सोच कर बता देता था कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। इतनी सारी विद्याएं थी राजा के पास, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे कोई विद्या बिगड़ गई हो। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप काले जादू को मानते हो? क्या काला जादू ऐसा कर सकता है? क्योंकि ये बातें हमें क्यों सही लगती हैं, क्योंकि आप लोग बताइए कि दिल्ली का वो केस जहां पर पूरा परिवार एक तरीके से है अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजता है। उनके घर में जितने लोगों की संख्या होती है उतने ही पाइप उनके घर में लगे हुए थे। और उनके घर में भी एक जो बड़ा बेटा था वो अपनी माँ से कहा करता था, दिल्ली की बुरारी या कुछ इलाके की बात मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताई है आप लोगों को, वहां पर वो बड़ा बेटा ही काले जादू की किताब पढ़ा करता था और वो उसका कहना था कि हम सब दोबारा जीवित हो जाएंगे। 2.5 साल के बच्चे को भी उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा था। अपनी माँ से कहता था कि माँ, मैं पिताजी से बात करता हूँ, काले जादू के बहुत साक्ष्य उनके घर में मिले थे, केवल एक कुत्ता जीवित रहता है जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, कुछ भी है जिंदगी में, हमारी जिंदगी में दुख आते हैं तो जाते भी हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं, और सुख आता है तो दुख भी आता है। तो इसमें अपने आप को भयभीत ना करें, किसी के सिकावे में ना आए, उल्टी सीधी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको उस भगवान से डोर लगानी है। जितना आप उल्टी सीधों चीजों पर ध्यान देंगे उससे ज्यादा है कि आप अपने आप पर और भगवान पर ध्यान दीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, आपकी जिंदगी आप ही सफल हो जाएगी। कुछ दिन करके तो देखिए, ये मेरा विश्वास है, मैं कह रही हूँ आपसे, विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप करोगे तो जरूर फल मिलेगा। भगवान की भक्ति करोगे, सच्चे दिल से अगर उसका नाम का जप करोगे ना, तो बहुत कुछ मिलेगा। ये स्टोरी कैसी लगी थी? राजा जो माँ के लिए बिल्कुल ही पराया हो गया। आप इसके बारे में जो भी अपनी राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, हमने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की कि ये चीजें बेकार, तकियानूसी, खराब होती हैं। इन काले जादू जैसी चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। कभी भी इन चीजों पर विश्वास नहीं करना होगा। दुनिया जो कर रही है अपने लिए कर रही है, अपने आप को भक्ति में लगाना होगा, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। अगर मेरा परिवार ऐसी चीजों में, अज्ञानता में फंस गया तो फिर मेरा क्या फायदा है? क्योंकि राजू अगर वो किताब अगर राजू को नहीं मिलती ना, तो मैं आपको सच में ही बता रही हूँ, राजू के साथ ये सब कुछ नहीं होता। जो लोग संत बनते हैं उनकी छवि अलग होती है। नागा साधु कभी ग्रस्त में नहीं आते, और जो संत होते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। ये जो लोग करते हैं ये बहुत गलत करते हैं। अपने आप को हमेशा संभाल कर रखना है, कभी भी किसी की बातों में या किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। तुम एक खास हो, भगवान के बंदे हो, तुम्हें कौन हरा सकता है? अरे तुम उसके अंश हो जो मतलब कि पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है, जिसके हाथ में ब्रह्मांड है, तुम उसके अंश होते हुए भी ऐसी चीजों का सहारा लोगे, अंधेरे का सहारा लोगे? नहीं ले सकते, नहीं लेने दूंगी। तो अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। बहुत कुछ मैंने कह दिया है, जो भी अगर बुरा लगा हो तो माफ कर देना, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश करिए। अब आप नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।